अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू ए लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम एक राइटर के बारे में जानेंगे, एक राइटर की बायोग्राफी के बारे में समझेंगे। इनका नाम है एडगर एलन पो। इन्होंने एक स्टोरी लिखी थी द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ यूशर की। द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ यूशर काफ़ी मशहूर कहानी है, और जो लॉ के स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी पार्ट 1 में एडमिशन लिया है LLB में पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो वो जो पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं इंग्लिश के, तो उनको इंग्लिश के सब्जेक्ट में ये स्टोरी आएगी। ठीक है, तो राइटर के बारे में भी वो पूछ सकते हैं। आमतौर पर वो पूछते नहीं है, बट राइटर के बारे में थोड़ा बहुत मालूमात होनी चाहिए स्टूडेंट्स को। ठीक है, इसलिए मैंने ये एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, मैक्सिमम 10 मिनट्स टू 15 मिनट की होगी, इतनी लंबी नहीं होगी ये वीडियो, जिसमें मैं सिर्फ बायोग्राफी दूंगी, यानी कि ये जो राइटर हैं इनकी लाइफ कैसी थी, इन्होंने कौन सी किताबें लिखी, कहाँ फोत हुए। ठीक है, तो वो सारा हम जानेंगे। ये एडगर एलन पो की पिक्चर है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट मुझसे ये नोट्स लेना चाहते हैं वो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से ले सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से स्टूडेंट मुझसे नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। उसके साथ मेरा फेसबुक पेज है जहाँ पे मैं डिफरेंट पास्ट पेपर्स डालती हूँ। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है मेरा फेसबुक पेज। उसके साथ मेरा एक फेसबुक ग्रुप भी है जिसमें मैं स्टूडेंट्स एंड टीचर्स दोनों के लिखे नोट्स चढ़ाती रहती हूँ PDF की शक्ल में, जहाँ पर मैं साथ में कुछ लॉ बुक्स भी चढ़ा देती हूँ। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Edgar Allan Poe was born in Boston in 1809. एडगन जो है, एडगर, ये पैदा हुए थे बॉस्टन में 1809 में। His father's name was David Poe. इनके जो फादर हैं उनका नेम था डेविड पॉ। इनकी मदर का नेम था, his mother's name was Elizabeth Poe. David Poe was born in Baltimore in 1784. जो इनके वालिद साहब थे, इसी राइटर के जो वालिद साहब थे डेविड, वो पैदा हुए थे बाल्टीमोर में 1784 में। और जो एलिज़ाबेथ है, शी केम फ्रॉम इंग्लैंड टू द USA इन 1796। और जो उनकी वाइफ थी एलिज़ाबेथ, वो इंग्लैंड से USA में आई 1796 में। शी मैरिड डेविड पॉ इन 1805 आफ्टर हर फर्स्ट हस्बैंड डाइड। यानी कि एलिज़ाबेथ के जब पहले हस्बैंड फोत हो गए तो उन्होंने डेविड पॉ से शादी की थी 1805 में। They had 3 children, Henry, Edgar and Rosalie. इनके 3 बच्चे हुए, जिसमें एक का नाम था हेनरी, दूसरे का नाम था एडगर जो हमारे राइटर हैं, और तीसरी थी रोज़ेली। रोज़ेली इनकी बहन थी। Edgar's mother died in 1811 when Edgar was only 2 years old. और एडगर की जो माँ थी, जो राइटर की जो माँ थी, 1811 के साल में ये फौत हो गई, जब एडगर खुद सिर्फ 2 साल के थे। Henry lived with their grandparents, और हेनरी जो उनका भाई था दूसरा, वो अपने दादा दादी के साथ बड़ा हो रहा था, लाइक उनके साथ रह रहा था। एडगर वॉज अडॉप्टेड बाय मिस्टर एंड मिसेस जॉन एलन। और एडगर को किसी ने अडॉप्ट कर लिया, और उस फैमिली का नाम था जॉन एलन। ठीक है, यानी कि मिस्टर एंड मिसेस जॉन एलन की जो फैमिली थी, उन्होंने एडगर को अडॉप्ट कर लिया था। रोज़ेली वॉज टेकन बाय अनदर फैमिली। और जो उसकी बहन थी रोज़ेली, उसको भी कोई और फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया। जॉन एलन वॉज अ रिच बिजनेसमैन। और जिस बंदे ने इस राइटर एडगर को अडॉप्ट किया था, वो बंदा काफ़ी अमीर बिजनेसमैन था। सो एडगर लिव्ड अ गुड लाइफ एंड वेंट टू गुड स्कूल्स। और एडगर इसी वजह से एक अमीर फैमिली के अंदर जाके रह रहा था, जिस वजह से एडगर ने एक अच्छी तालीम हासिल की, अच्छी ज़िंदगी हासिल की, और वो अच्छे स्कूलों में पढ़ा। एट द एज ऑफ 6 एडगर वेंट टू द स्कूल इन इंग्लैंड। और 6 साल की उम्र में एडगर इंग्लैंड के एक अच्छे स्कूल में पढ़ना शुरू कर दिया इन्होंने। He stayed there for 5 years. और एडगर वहाँ पे पूरे 5 सालों तक रहा, यानी कि इंग्लैंड में 5 सालों तक रहा। He learned Latin, French, Maths and History. और एडगर ने इंग्लैंड में रहते हुए लैटिन ज़बान सीखी, फ्रेंच ज़बान सीखी, और मैथ्स वगैरह सीखी, और हिस्ट्री के बारे में भी बहुत कुछ जाना। Later he came back to US and continued his study. और फिर USA में वो आ गए वापस और अपनी मज़ीद तालीम कंटिन्यू रखी। In 1826 Paul went to the University of Virginia. और इन्हीं एडगर को हम पॉ भी कहेंगे। तो यही एडगर साहब जिनको हम पॉ कह रहे हैं, इन्होंने 1826 में फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वो जो यूनिवर्सिटी थी वो वर्जीनिया की यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, यूनिवर्सिटी का नेम भी वर्जीनिया, और ये वर्जीनिया के इलाके में मौजूद थी। ठीक है, USA के अंदर। बट ही हैड टू लिव विद इन अ ईयर बिकॉज ऑफ मनी प्रॉब्लम्स। लेकिन वर्जीनिया से, यानी कि इस यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद एडगर को फ़ौरन जाना पड़ गया इस जगह से, क्योंकि एडगर के पास पैसों का मसला शुरू हो गया। इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि उस जगह रह सके। ही हैड नो जॉब एंड नो मनी, सो ही वेंट टू बॉस्टन एंड जॉइंड द US आर्मी इन 1827।
तो एडगर के पास पैसे नहीं थे तो वो बॉस्टन चला गया, जहाँ पे इसने यूएस आर्मी को ज्वाइन किया 1827 में, यानी कि इसने यूएसए की आर्मी में ज्वाइन कर लिया। ही वर्कड हार्ड एंड बिकम अ सर्जेंट मेजर। इन्होंने क्या किया, जब आर्मी ज्वाइन की तो इन्होंने वहाँ पे जाके बहुत मेहनत की और एक सर्जेंट मेजर बन गए, यानी कि जो आर्मी के रैंक का जो मेजर होता है वो मेजर बन गए वहाँ पे, ठीक है। While waiting to join West Point, a military school, he lived with his grandmother and aunt. यानी कि जब तक इसका मिलिट्री स्कूल में ज्वाइनिंग नहीं हुई तब तक ये अपनी ग्रैंड मदर यानी कि दादा दादी के साथ रहा और अपनी खाला के साथ रहा। Mrs. Clam, his brother Henry and cousin Virginia also lived there. और इसके जो कज़न्स थे और भाई बहन थे वो भी अपने दादा दादी के साथ इसी के साथ ही रह रहे थे। In 1830 एडगर ज्वाइन वेस्ट पॉइंट, और फिर 1830 में एडगर ने वेस्ट पॉइंट ज्वाइन कर लिया, यानी कि जिस मिलिट्री स्कूल के लिए ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह रहा था और अपनी आंटी के साथ रह रहा था, तो उसी स्कूल में इसकी बाद में ज्वाइनिंग हो गई, यानी कि इसने स्कूल ज्वाइन कर लिया। बट ही लेफ्ट सून बिकॉज जॉन एलन स्टॉप सेंडिंग हिम मनी। और इसने स्कूल इसलिए वो छोड़ दिया क्योंकि जॉन एलन ने इसको पैसे देना बंद कर दिया था, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली पैसे जब नहीं होंगे तो ये कैसे स्कूल फ़ी देगा, कैसे वहाँ पे रहेगा, तो इसने फिर वो स्कूल छोड़ दिया। एडगर ब्रोक रूल्स ऑन पर्पस सो ही वुड बी डिसमिस्ड। एडगर ने क्या किया, उस स्कूल में रहने के लिए कुछ रूल्स तोड़े और उसके माँ बाप की भी बात नहीं मानी, जिस वजह से उसको स्कूल से भी निकाल दिया गया। इन 1831 ही वेंट टू न्यूयॉर्क सिटी, यानी कि 1831 में एडगर जो है न्यूयॉर्क में चला गए, ठीक है। ही पब्लिश सम पोएम्स बट डिड नॉट बिकम सक्सेसफुल। इन्होंने वहाँ जाके कुछ पोएम्स अपनी पब्लिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए। ही सेंट स्टोरीज टू मैनी मैगजीन्स बट ऑल वर रिजेक्टेड। फिर उन्होंने डिफरेंट मैगजीन्स को जो है बहुत सी अपनी लिखी स्टोरीज़ कहानियाँ बेची और कहानियाँ दिखाई, बट किसी ने भी इसको जो है बजाय की मदद करने की इसके सब मैगज़ीन वालों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। यानी कि एडगर ने अपनी लिखी कहानियाँ मैगज़ीन वालों को दिखाई लेकिन सारे मैगज़ीन वालों ने इसकी लिखी कहानियों को रिजेक्ट कर दिया। ही हैड नो जॉब, नो फ्रेंड्स एंड नो मनी। और इसी वजह से इनके पास ना ही कोई जॉब थी, ना ही दोस्त थे और ना ही पैसा था। ही रोट अ लेटर टू जॉन एलन आस्किंग फॉर हेल्प बट गॉट नो रिप्लाई। फिर उन्होंने जॉन एलन को मैसेज भेजा एक ख़त की शक्ल में, लेकिन जॉन एलन से उसको कोई मदद नहीं मिली, ना ही उन्होंने जवाब दिया। जॉन एलन डाइड इन 1834 एंड डिड नॉट इंक्लूड एडगर इन हिज विल। जो जॉन एलन थे वो फोत हो गए थे 1834 में और उन्होंने एडगर को अपनी विल में नहीं डाला, यानी कि जो वसीयत थी जिसमें प्रॉपर्टी मिलती है मरने के बाद अपने बेटे को, वो प्रॉपर्टी एडगर को नहीं मिली क्योंकि उसके बाप ने एडगर का नाम अपनी विल में नहीं डाला था। इन 1835 पो वन अ स्टोरी कॉन्टेस्ट विद द मैन्यूस्क्रिप्ट फाउंड इन बॉटल। फिर पो ने क्या किया, यानी कि जो एडगर साहब है जिनको पो कहा जा रहा है, इन्होंने एक कहानी लिखी जिसका नाम था द मैन्यूस्क्रिप्ट फाउंड इन द बॉटल। ये कहानी काफ़ी मशहूर हो गई, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस ही गॉट अ जॉब एज अ न्यूज़पेपर एडिटर। और जब इनकी ये लिखी कहानी मशहूर हुई इसी वजह से इनको जॉब मिल गई और वो जॉब थी न्यूज़ एडिटर की, ठीक है। इन 1836 पो मैरिड हिज कज़न वर्जीनिया। इन्होंने 1837 में अपनी ही कज़न वर्जीनिया से फिर शादी कर ली। ही वॉज 27 एंड शी वॉज ओनली 13। और उस वक्त पो एडगर साहब जो हैं जिनका नाम पो है, इनकी उम्र उस वक्त 27 थी और जिस कज़न से उनसे शादी की उनकी सिर्फ उस वक्त उम्र 13 साल थी। इन 1837 पो मूव टू न्यूयॉर्क और 1837 में पो जो है न्यूयॉर्क मूव कर गया। ही रोट द नरेटिव ऑफ आर्थर गॉर्डन पैम बट इट डिड नॉट अर्न हिम मनी। फिर उन्होंने एक और किताब लिखी बट इस किताब से उसको ज़्यादा पैसे नहीं मिले। इन 1838 ही मूव टू फिलाडेल्फिया। फिर 1838 में यूएसए के किसी और जगह पे जो है एडगर मूव कर गया। वो जगह थी फिलाडेल्फिया की, यानी कि न्यूयॉर्क भी यूएसए का ही एक जगह है, वैसे ही फिलाडेल्फिया भी एक जगह है यूएसए की, वहाँ पे मूव कर गया। ही रोट स्टोरीज लाइक द गाय एंड द हॉन्टेड पैलेस इन 1839। फिर उन्होंने फिलाडेल्फिया जाने के बाद और भी मज़ीद अपनी कहानियाँ लिखी, जिसमें से एक कहानी थी लिगेलिया की और दूसरी कहानी थी द हॉन्टेड पैलेस की, जो उन्होंने 1839 के दौर में लिखी। इन्होंने ये सारी कहानियाँ पब्लिश की। उसके साथ एक और उन्होंने स्टोरी पब्लिश की जो इनकी पहली लिखी किताब थी, पहली लिखी स्टोरी थी, वो थी टेल्स ऑफ द ग्रॉट्स एंड अरेबिक्स। ही गॉट 20 फ्री कॉपीज़ बट नो मनी। इनको क्या किया कि इन्होंने क्या किया कि एक और कहानी लिखी, ठीक है, जिसका नाम ये है टेल्स ऑफ ग्रॉट्स।
इसकी 20 कॉपीज़ भी बनाई, सब कुछ इन्होंने किया, फिर भी इस किताब से भी इन्होंने कोई पैसे नहीं कमाए, ठीक है। ये इनकी सिर्फ स्टोरी नहीं थी बल्कि स्टोरी बुक थी, ठीक है। बाकी सिर्फ स्टोरी थी, पर ये एक पहली इनकी स्टोरी बुक थी जिसको बाकायदा बुक की तरह इन्होंने लिखा। ये इनकी पहली लिखी किताब थी, फिर भी लोगों ने इसको नहीं ख़रीदा, इनको कोई कामयाबी यहाँ से नहीं मिली। इन 1840 पो बिकम एडिटर ऑफ ग्राम्स मैगज़ीन। फिर 1840 में ये ग्राम मैगज़ीन के एडिटर बन गए। ही वर्क देयर फॉर 2 years, उन्होंने यहाँ पर 2 सालों तक काम किया। ड्यूरिंग दैट टाइम ही रोट द फर्स्ट डिटेक्टिव स्टोरी द मर्डर्स इन द रॉ मॉर्ग। फिर जब ये ग्राम मैगज़ीन में एज अ एडिटर काम कर रहे थे 2 सालों तक, तो उन्हीं 2 सालों के दरमियान इन्होंने एक अपनी किताब लिखी जिसका नाम था द मर्डर्स इन द रॉ मॉर्ग। ही ऑल्सो सॉल्व सीक्रेट कोड्स सेंट बाई रीडर्स। फिर उसके अलावा जो रीडर्स उनको कुछ मैसेज भेजते थे, कुछ लेटर्स वगैरह भेजते थे, उसके अंदर से ये कोड्स वगैरह फाइंड करते थे कि वो क्या चाह रहे हैं वो बंदे लेटर के थ्रू, लाइक जो लोग उनको मैसेज भेज रहे हैं ख़तों के थ्रू, तो उन ख़त से वो क्या मांगना चाह रहे हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी ये करते थे। यानी कि मैगज़ीन के अंदर जब ये काम कर रहे थे तो उसी दौरान इनके साथ बहुत से लोग कांटेक्ट करते थे अपनी किताबों के ज़रिए। द मैगज़ीन बिकम वेरी पॉपुलर, और इनकी जो मैगज़ीन जो है काफ़ी पॉपुलर हो गई उस दौरान। ग्रोइंग फ्रॉम 5,000 to 35 रीडर्स, और वहाँ पे 5,000 की बजाय 35,000 रीडर्स अब बन गए। पो लेफ्ट द मैगज़ीन इन 1842 बिकॉज ही वांटेड टू स्टार्ट हिज ओन। और पो ने ये जो जॉब थी ये इसलिए छोड़ दी 1842 में क्योंकि वो चाहता था कि वो अपनी खुद की कोई चीज़ बनाए। बट ही फेल टू स्टार्ट हीज मैगज़ीन द स्टाइलस। फिर इसने अपनी जो मैगज़ीन बनाई थी एक नई जिसका नाम था स्टाइलस रखा था इसने, वो कामयाब नहीं हो सकी, ठीक है। ही पब्लिश सम शॉर्ट स्टोरी बुकलेट्स, इन्होंने फिर कुछ शॉर्ट स्टोरी बुकलेट्स बनाई, बट दे डिड नॉट सेल वेल, और वो बुकलेट्स भी अच्छी तरह से सेल नहीं हो सकी। ही won $100 फॉर ए स्टोरी, लेकिन इसने जो स्टोरी लिखी थी जिसका नाम था द गोल्ड बग, इसके ऊपर इसने $100 ज़िंदगी में पहली दफ़ा कमाए। आज के दौर में $100 की इतनी हैसियत नहीं है, लेकिन जिस दौर में $100 इन्होंने कमाए वो बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट थी उस वक्त में, ठीक है। तो उस वक्त में इन्होंने $100 पहली दफ़ा अपनी द गोल्ड बुक से कमाए। इस स्टोरी बुक का नाम था द गोल्ड बग, ठीक है। ये स्टोरी थी इनकी जिससे इन्होंने पैसे कमाए पहले। द स्टोरी हैड 300 रीडर्स, और इस स्टोरी को कम से कम 3 लाख लोगों ने रीड कर लिया था, इसलिए इस स्टोरी ने $100 कमा लिए। बट पो स्टिल स्ट्रगल विद मनी, फिर भी पो को पैसों की मुश्किलात रहीं इसके बाद भी। His aunt Mrs. Clam often had to help him, और उनकी जो आंटी थी, जो खाला थी, उन्होंने भी इसको पैसों के मामले में मदद की। In 1844 he returned to New York. In 1845 he became editor of the Broadway Journal. फिर ये जो राइटर थे ये 1845 में वापस न्यूयॉर्क आ गए, और वहाँ पे भी आके वो एज ए एडिटर वर्क कर रहे थे द ब्रॉडवे जर्नल्स के अंदर। बट द जर्नल रैन आउट ऑफ मनी इन 1 year, और जो जर्नल थे जिस जगह ये जॉब करते जर्नल वाले, उनके पास भी पैसे ख़त्म हो गए 1 साल के अंदर। पॉल लॉस्ट हिज जॉब अगेन, और यहाँ पे भी आके ऑब्वियसली जब जनरल्स के पास पैसे नहीं थे पॉ को देने के लिए, तो पॉ जो साहब हैं उनको अब जॉब ये भी नहीं मिल रही, अब ये भी जॉब से भी इनका हाथ खो गया, अब इनको ये लॉस भी हो गया, ठीक है। ही एंड हिज फैमिली मूव टू स्मॉल कॉटेज इन न्यूयॉर्क। फिर ऑब्वियसली पैसों का मसला सारी फैमिली को ही आ गया इसके। फिर उन्होंने क्या किया कि एक स्मॉल से कॉटेज में, यानी कि एक छोटे से घर में, न्यूयॉर्क के एक छोटे से घर में जाके शिफ्ट हो गए। हिज वाइफ वर्जीनिया बिकम वेरी सिक, और उस दौरान की जो बीवी थी वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। पो बिकम वेरी सैड, उस वजह से उसकी जो हस्बैंड थे पो साहब जिनके बारे में हम पढ़े हैं, वो बहुत दुखी हो गए। शी डाइड इन 1845, और इसकी वाइफ जब बीमार पड़ी तो फिर उसके बाद 1845 में इसकी बीवी भी मर गई। आफ्टर हर डेथ पो बिकम वेरी इल फ्राम स्ट्रेस। फिर जब उसकी बीवी मर गई तो ज़ाहिर बात है वो स्ट्रेस में आ गया, तो पो स्ट्रेस की वजह से भी बीमार पड़ गया। लेटर दैट ईयर ही स्टार्टेड टू फील बेटर, फिर कुछ वक्त बाद जो है पो ठीक हो गया। इन जून 1849 पॉल लेफ्ट न्यूयॉर्क एंड वेंट टू फिलाडेल्फिया, और फिर 1849 में पो जो है न्यूयॉर्क को छोड़ के फिलाडेल्फिया में फिर चला गया। दैन ही वेंट टू रिचमॉन्ड, फिर वहाँ से आगे वो रिचमॉन्ड वाले इलाके में चला गया। ही डाइड इन द हॉस्पिटल इन 1849। लाइक जिस वक्त वो चला गया था ना न्यूयॉर्क और वहाँ से फिलाडेल्फिया, फिर फिलाडेल्फिया से रिचमॉन्ड, इस ट्रैवलिंग के दौरान ऑब्वियसली वो खुश तो नहीं था, सैड था, बीमारी से भी गुजर रहा था, तो फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और वहीं पे जाके उसकी मौत होगी 1849 में। यानी कि जिस वक्त वो ट्रैवलिंग कर रहा था उसी दौरान वो फौत हो गया। यानी कि अपनी बीवी के तकरीबन 2 साल बाद इसके हस्बैंड की भी डेथ होगी। ज़ाहिर बात अपनी बीवी की जुदाई
बर्दाश्त नहीं कर सका और पैसों की गुर्बत भी इनको रही। तो ये सारी कहानी थी, जितना भी हमने पढ़ा ये सारा कुछ हमने इस बुक के राइटर की कहानी पढ़ी, ठीक है। अगर पेपर में आ गई तो थोड़ा बहुत आप उसकी लाइफ के बारे में लिख दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी चीज़ समझ ना आए आप पूछ सकते हैं। और स्टोरी के क्वेश्चन आंसर्स अगर आप देखना चाहते हो, आप स्क्रीन पे एक प्लेलिस्ट शो हो रही है, उसमें मैंने स्टोरी के क्वेश्चन आंसर्स और थीम और इसके करैक्टर जो भी स्टोरी के अंदर इन्होंने लिखा था, जो फॉलो द हाउस ऑफ फ्यूचर है, उस स्टोरी के ऊपर सारा कुछ जो भी लिखा हुआ है वो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग।